हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल। बीएससी पार्ट थर्ड में हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं और एम्ब्रियोलॉजी में हम आज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे गाइनोशियम जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो गाइनोशियम जिसके पार्ट हैं स्टिग्मा और रिसेप्टिव पार्ट है, और नीचे बीच का पार्ट है स्टाइल ब्रंक होता है ये, और नीचे बेसल पार्ट स्वेलन पार्ट जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। और ये ओव्यूल ओव्यूल क्या है, ये एज ए मेगास्पोरेंजियम को रिप्रेजेंट करता है। और गाइनोशियम ये एक कंबाइंड स्ट्रक्चर है जो कार्पल से बहुत सारे कार्पल मिलके ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। और कार्पल क्या है, मॉडिफाइड मेगास्पोरोफिल है और मेगास्पोरोफिल से मॉडिफाइड मेगास्पोरेंजियम जो ओव्यूल कहलाता है। और ओव्यूल के अंदर यहाँ पर एक कवरिंग पाई जाती है इसके चारों तरफ, और जिसे हम इंट्यूगमेंट कहते हैं। और जो ओवरी है वो यहाँ पर बीच में एक सेंटर जो पार्ट है वो न्यूसैलस पार्ट बना ओवल शेप के अंदर, और एक स्टॉक पे ये लगा हुआ है शुरू से, और साथ में ही यहाँ पर एक ये फेनिकल जहाँ पर प्लेसेंटा से ये लगा हुआ है। और न्यूसैलस है वो प्रोटेक्टेड है वन या टू इंट्यूगमेंट से, और ये सेल नीचे के पार्ट से बेसल पार्ट से जहाँ से ये स्टॉक से लगा है, और अपर पार्ट तक एक स्मॉल सा पोर यहाँ पर ये एक्सपोज रहता है इसका न्यूसैलस का, ये बनाता है पोर जिसे हम कहते हैं माइक्रोफाइट। तो इस तरह से न्यूसैलस, इंट्यूगमेंट एंड फ्यूनिकल, और नीचे का जो फ्यूनिकल और लोअर पार्ट है जिससे मर्ज है न्यूसैलस का, वो पार्ट कहलाएगा कैलाइजा। और एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन एक मेगास्पोर सेल से होता है, और मेगास्पोर में मदर सेल से 4 मेगा मदर सेल बनती है जिसमें एक ही फंक्शनल रहती है। तो यहाँ पर गैमेटोफाइट बनता है उससे, और गैमेटोफाइट में जनरली 8 सेल रहती है जिसमें 2 सेंटर में और 3 कैलाइजल एंड पे जिसको एंटीपॉडल कहा जाता है, और 3 ये माइक्रोपाइल साइड में जिससे हम एग एपरेटस कहते हैं। तो सिनर्जी 1 एग सेल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो 2 इंट्यूगमेंट इसको कवर किए हुए रहते हैं, और ये इस तरह से एग एपरेटस और एक एंटीपॉडल और मिडिल में 2 पोलर न्यूक्लियाई ये कहलाते हैं। इंट्यूगमेंट के जो पार्ट्स हैं इसमें सबसे पहले इंट्यूगमेंट, ओव्यूल के पार्ट में इंट्यूगमेंट, और ये 2 या 1 लेयर होते हैं। अगर ये 2 होते हैं तो उसमें हमें बायोटेक्निक, और 1 है तो यूनिटेक्निक कहा जाता है। और यूनिटेक्निक कंडीशन देखने को मिलती है यहाँ पे गैमोपटेली में, और बायोटेक्निक कंडीशन पॉलीपटेली, आर्किक्लेमाइडी, मोनोक्लेमाइडी, और एटेक्निक कंडीशन यहाँ पर ऑलिक्स एंड इनब्रीड थीटा के अंदर मिलती है। तो इंट्यूगमेंट ये फ्यूज रहते हैं कैलाइजल एंड से, और इसमें कुछ में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि ये क्लोरोप्लास्ट ये भी प्रेजेंट होता है, और कुछ में जैसे कि मोनोकोटिलीडन्स में यहाँ पर ग्लेडियोलस और लीलियम एंड मोरिंगा के अंदर इस तरह की कंडीशन
पाई जाती है। और एस्पोडिलस के अंदर और यहाँ पर थर्ड इंटीगुमेंट का निर्माण भी होता है, जिसे हम एरिल कहते हैं। ये थ्री और ये इसके बेस से ये निकलता है और ये कवर करता है टू इंटीगुमेंट्स को। ये को भी ये दो इंटीगुमेंट्स को बाहर से कवर करता है। थ्री इसमें एस्पोडिलस में थ्री है। ये जो लास्ट बेस से निकल रहा है इसको एरिल कहा जाता है। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल जैसे कि यू फॉर्वेसी में एक आउटग्रोथ पाई जाती है, वो इसके टिप से और इंटीगुमेंट के टिप से, जिसे हम करंकल कहते हैं और ये इसका काम भी प्रोटेक्शन से है। और गैमोपटेली और आर्की क्लेमाइडी के अंदर न्यूसैलस बहुत ज़्यादा इसमें बहुत यहाँ पे रिड्यूस कंडीशन में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके जो इंट्यूबमेंट हैं वो एज न्यूट्रिटिव लेयर के रूप में काम करते हैं, जिससे हम एंडोथीलियम कहा जाता है। इसे हम कहते हैं एंडोथीलियम, यानी कि उसमें न्यूसैलस है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर इसमें डेवलप होता है। और जब इसके अंदर काफ़ी मात्रा में कम यहाँ पर डेवलपमेंट होता है इंटीगुमेंट का, तो इस कंडीशन के अंदर इसमें जनरली हम बाहर के इंटीगुमेंट को हम एक्सोस्टोम और इनर को एंडोस्टोम कहते हैं। बाहर के एक्सोस्टोम और इनर को एंडोस्टोम कहते हैं। और ये दोनों इंटीगुमेंट्स जो एक्सपोज एरिया जैसे कि माइक्रोपाइल बनता है, और यहाँ पर ये ग्रेविलिया के अंदर माइक्रोपाइल एक म्यूसिलेज सब्सटेंस से ये भरा रहता है, जो जनरल इसको न्यूसैलस या इंटीगुमेंट्स इसको स्क्रीन करता है। और न्यूसैलस एक जो कि एक सेंटर रिमेनिंग स्पोरोजिनस टिश्यू है, और ये एज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू के रूप में काम करता है, और ये ओवल शेप में और थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस टिश्यू का है। और पॉलीपेटेली के अंदर एंड मोनोकोटिलिडन्स में यहाँ पे न्यूसैलस मैसिव और यहाँ पे जो स्पोरोजिनस सेल है वो यहाँ पर डीपली यहाँ पर एम्बेडेड है, इसके अंदर नीचे डीपली एम्बेडेड रहती है। इस तरह के कंडीशन को कहते हैं क्रॉसी न्यूसीलेट। और दूसरी तरफ जहाँ पे ये जो न्यूसैलस है, फॉर एग्जांपल ये गैमोपटेली में पाया जाता है। यहाँ पे सिंगल लेयर न्यूसैलस की सिंगल लेयर स्पोरोजिनस सेल को ये कवर करता है, टेन्यून्यूसेलेट। और ये जो है ये बुटोमास एंड ओफियोपोगम में ये पाया जाता है। और यहाँ पे जो न्यूसैलस है ये माइक्रोपाइल तक ये यहाँ पर एक्सटेंड रहता है। और इस तरह का जो कहलाता है टेन्यून्यूसेलेट। न्यूसेलेट जनरली एज ए न्यूट्रिशन के काम में आता है, न्यूट्रिशन देता है एब्रोसेक को, और ये कंज्यूम कर लिया जाता है जैसे एंडोस्पर्म मैच्योर होता है। और न्यूसैलस स्पेशल न्यूट्रिटिव लेयर पेरिस्पर्म बनाता है। ये पाइप्रेसी के अंदर इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। और कॉर्डियम वेरिगेटम के अंदर यहाँ पर ये न्यूसैलस थोड़ा सा बीक लाइक स्ट्रक्चर अपर साइड में माइक्रोपाइल साइड में बनाता है, बीक जैसा स्ट्रक्चर, ये न्यूसैलर बीक जिसे कहा जाता है। और
हाइपोस्टेस एंड एपिस्टेस। कुछ हाइपोस्टेस यहाँ पर क्या होता है कि एम्ब्रो सैक और न्यूसेलस के बेसल पार्ट पर कुछ वैस्कुलर बंडल के नियर यहाँ पर लिग्निफाइड और सुपराइज्ड सेल, जिसे हम हाइपोस्टेस कहते हैं, कि ये पुअर साइटोप्लाज्म है इसमें, और साथ में ही इनका न्यूक्लियाई भी अपहासित टाइप का पाया जाता है। और ये इनमें थिन कुछ कंडीशन में यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म रिच होकर और साथ में एज ए ग्लैंडुलर सेल भी इसमें बन जाती है। इनका जो फंक्शन है कि ये वाटर बैलेंस को जनरली डॉर्मेंट सीड्स में ये बैलेंस करने के काम आती है, और ये लीलियसी और एलिगेंसी के अंदर पाया जाता है इस तरह की कंडीशन हाइपोस्टेस। एंड दूसरी जो है स्टेज है जिसके अंदर कॉस्टिलिया एंड कॉस्टस एंड अगेव में पाई जाती हैं। यहाँ पे कुछ सेल्स जो कि टिप पर, इसके टॉप पर एम्ब्रोसैक के ऊपर प्रेजेंट है, और ये मॉडिफाइड सेल एपिस्टेस जिसे कहते हैं। इनका फंक्शन के बारे में अभी जानकारी नहीं है। और ऑब्टूरेटर एक स्ट्रक्चर जिसमें एक ग्रोथ है, ये फैमिली लैमिएसी, एक्एंथेसी और एनाकार्डेसी के अंदर पाई जाती है। ये इसके ओव्यूल के बेसल पार्ट से डेवलप होती है, या फ्यूनिकल या प्लेसेंटा से डेवलप होती है। और ये इनका जो फंक्शन ऐसा कहा जाता है कि पोलन ट्यूब को ये माइक्रोपाइल की ओर गाइड करने के लिए हेल्प करती है।